नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं त्राटक की। अपलक किसी भी चीज़ को देखना त्राटक कहलाता है और आज हम त्राटक की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम सामान्य लाभ की बात करेंगे जो भौतिक जीवन में दिखाई देते हैं। तो आपने अनुभव किया हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सारे विचार आते हैं, कोई भी विचार शांत होते ही नहीं हैं और एक विचार को पकड़ ले तो बस विचारों की झड़ी लग जाती हैं। लेकिन जब इन विचारों को शांत करने की बात आती है तो कहा जाता है कि या तो श्वासों पर ध्यान करे या श्वासों का ध्यान करे, जो श्वास चल रही हैं उनको गिने, अथवा श्वास की आवाज़ को सुने या फिर त्राटक करे। तो जो विचार हैं वो शांत होने लग जाते हैं। और भौतिक आधार पर देखा जाए तो श्वास आँखें दोनों का ही संबंध हमारे मन से है। श्वास को रोकने से भी मन ठहर जाता है, विचार ठहर जाते हैं, और आँखों को स्थिर करने से भी विचार ठहर जाते हैं। ये दो तरीके हैं कि मन को एकाग्र किया जा सके, विचारों को शांत किया जा सके, निर्विचार स्थिति में पहुंचा जा सके। तो हम बात करने वाले हैं त्राटक की। त्राटक की प्रक्रिया की बात हम अंत में करेंगे, उससे पहले हम लाभों की बात कर लेते हैं। सामान्य लाभ की बात की जाए तो त्राटक करने से विचार शांत होते हैं, मन एकाग्र होता है और व्यक्ति की एकाग्रता भी बढ़ती है, मानसिक शांति उत्पन्न होती है, मन की शक्ति जागृत होती है जिसको अवचेतन कहा जाता है। तो मन की शांति और मन की शक्ति प्राप्त होती है, मन एकाग्र होता है। याददाश्त कमज़ोर है तो याददाश्त भी बढ़ती है। कल्पना शक्ति में वृद्धि होती है। कल्पना शक्ति यानी कि कोई कहानी आपको व्यक्ति सुनाते हैं तो कई बार कहानी की जो घटनाएं हैं उनके अनुसार चित्र नहीं बन पाते हैं, और जिनकी नॉर्मल मानसिक स्थिति है तो वह कोई भी कहानी सुनते हैं तो उनके मस्तिष्क में एक कल्पना चलती रहती है, यानी कि एक दृश्यात्मक चित्र चलते रहते हैं कहानी के साथ साथ, जिस वजह से व्यक्ति किसी भी घटना को या कहानी को या दृश्य को आसानी से याद रख पाता है, जो अवचेतन को जागृत करता है। क्योंकि अवचेतन शब्दों पर कार्य नहीं करता है, दृश्यों पर ज़्यादा कार्य करता है अवचेतन। तो उसमें वृद्धि होती है, मानसिक चित्र बनना प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही विचार शांत होने की वजह से मन पर नियंत्रण प्राप्त होने लग जाता है, और मन पर नियंत्रण प्राप्त होने की वजह से व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर भी कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। क्योंकि समस्त इंद्रियां कोई किसी विषय से प्रभावित नहीं होती हैं, मन प्रभावित होता है, और उसी मन पर एकाग्रता बढ़ने से नियंत्रण आना प्रारंभ हो जाता है, जो सिद्धियों के लिए भी, साधनाओं की सफलता के लिए भी आवश्यक हैं, जरूरी हैं। ये त्राटक के सामान्य लाभ हैं। एकाग्रता से व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है तो उसका पूरा मन लगता है, और जहाँ मन से कार्य किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। उसी मन जो अलग अलग भागता रहता है, एक मरकट के समान मन को बताया गया है, बंदर की तरह बताया गया है कि जो बंदर है वो कभी स्थिर नहीं बैठ सकता, या जो हाथी की सूंड है उसकी भी संज्ञा दी जाती है तो वो भी स्थिर नहीं रहती है। ठीक इसी प्रकार मन है जो कभी स्थिर नहीं रह पाता है और ना ही मन शांत हो पाता है। मन को एकाग्र किया जा सकता है, शांत नहीं किया जा सकता। मन शांत तो फिर समाधि में ही होता है, जहाँ पर फिर मन रहता भी नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं त्राटक की, और ये सब त्राटक का असर मन पर होता है, याददाश्त पर होता है, मस्तिष्क पर होता है। त्राटक का लाभ हमने जाना है। थोड़ा सा अब हम आध्यात्म में चलने का प्रयास कर रहे हैं, आध्यात्म में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जितना भी बताया वो भौतिक लाभ हैं जिनसे व्यक्ति को
अपने भौतिक जीवन में मदद मिलती है उसे और ज़्यादा आसान बनाने में। अब हम सिद्धियों की बात कर रहे हैं, त्राटक की बात कर रहे हैं, साधना की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही व्यक्ति त्राटक करना प्रारंभ करता है तो उसके विचार शांत होना शुरू हो जाते हैं। मन शांत की बात नहीं कर रहे हैं हम, विचार शांत की बात कर रहे हैं। विचार जो हजारों विचार मन में चलते रहते हैं तो वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाते हैं। शुरू में जब हम त्राटक करते हैं तो बहुत सारे विचार होते हैं और धीरे धीरे वही विचार कम होते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि सारे विचार ही शांत हो जाते हैं और हमें आसपास की चीज़ें का भी भान नहीं रहता है जब विचार शांत होने लग जाते हैं। तो पहली उपलब्धि इसकी है विचार शांति। जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर इससे संकल्प शक्ति जागृत होती है। संकल्प शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसमें एक बार अगर मन से संकल्प कर दिया किसी कार्य को सफल करने के लिए तो उसमें आपको अतिरिक्त मदद मिल जाती है, क्योंकि त्राटक एक ऐसा तरीका है जो मन है उसकी शक्तियों को एकाग्र कर देता है। हमारे जो शरीर है उसकी एक ऊर्जा है, वही ऊर्जा कहीं जगह पर जाती रहती है। ऊर्जा का एक नियम है कि जहाँ की हम सोचेंगे वहाँ पर हमारी ऊर्जा जाती है। किसी व्यक्ति के बारे में भी सोचेंगे वहाँ पर भी ऊर्जा जाती है, किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे वहाँ पर भी ऊर्जा जाती है, और जिस वस्तु के बारे में सोचेंगे वहाँ पर भी ऊर्जा जाती है। लेकिन जब व्यक्ति त्राटक करता है तो वही ऊर्जा एकाग्र होना शुरू हो जाती है और समस्त जगह ऊर्जा जाना बंद हो जाती है, कहीं पर भी ऊर्जा नहीं जाती है फालतू में। क्योंकि विचार तो बहुत सारे चल रहे हैं, एक ही सेकंड में पता नहीं व्यक्ति कितनी जगह की सोच ले, तो सभी जगह ऊर्जा चल गई तो इससे ऊर्जा की भी खपत होती है। लेकिन जब त्राटक करता है तो ऊर्जा एकाग्र हो गई। जब ऊर्जा एकाग्र हो गई तो फिर उसमें आत्मशक्ति भी जागृत हो जाती है, आत्मबल भी जागृत हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जाओं को बिखेरना छोड़ दिया है, ऊर्जाओं को एकाग्र कर लिया है। संकल्प शक्ति जागृत होती है, जागृत ध्यान की शक्ति प्राप्त होती है। जागृत ध्यान बोले तो एक प्रकार से जब व्यक्ति आंखें बंद करके ध्यान करता है तो धीरे धीरे शांत होता है, लेकिन त्राटक जब व्यक्ति करता है तो उसका मन एकाग्र हो जाता है तो वह जागृत ध्यान कर सकता है। यानी कि वह चलता फिरता कुछ भी काम कर रहा हो उस समय भी वो अपने इष्ट के बारे में चिंतन कर सकता है और कार्य को भी कर सकता है, दो कार्य एक साथ कर सकता है। जागृत ध्यान इसको बोला जाता है जिसमें बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। सम्मोहन की शक्ति इससे जागृत होती है। जब इसको आधे 1 घंटे तक बढ़ा दिया जाता है तो सम्मोहन शक्ति जागृत हो जाती है, किसी को भी सम्मोहित किया जा सकता है। लेकिन हम हाई लेवल की बात नहीं करेंगे, हम आधे 1 घंटे की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 15 से 20 मिनट के त्राटक। तो सामान्य सम्मोहन शक्ति प्राप्त होती है, किसी से आप कुछ बोलते हैं तो वो आपकी बात मानता है, ऐसी क्षमता व्यक्ति के भीतर आ जाती है। संकल्प शक्ति हमने बात की, संकल्प शक्ति व्यक्ति की जागृत होता है, जागृत ध्यान की शक्ति प्राप्त होती है। यह वर्तमान को देखने की शक्ति त्राटक व्यक्ति को प्रदान करता है। वर्तमान को देखने की शक्ति का मतलब है कि किसी ने अपने घर की भी चर्चा की तो उसका घर आपको दिखने लग जाएगा, उसके घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है यह भी आपको दिखने लग जाएगा, उसका घर कैसा है, किस कलर का है यह भी आपको दिखने लग जाएगा। वर्तमान को देखने की क्षमता है। अगर कोई साधना करते हैं तो साधनाओं में भी सफलता मिलती ही है। आप जाने अनजाने में भी साधना करते हैं तो भी उसमें 70 से 80% सफलता ऐसे ही मिल जाती है। कई बार आप कोई ऐसी किताब पढ़ते हैं जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है तो उस किताब को पढ़ने मात्र से भी आपके पास कई सारी सिद्धियां आ सकती हैं, किताब को पढ़ने मात्र से ही, क्योंकि आप उस कल्पना से जुड़ जाते हैं। जिस व्यक्ति ने वह किताब लिखी है उसके पास कोई सिद्धि है तो उस सिद्धि से भी आप कनेक्ट हो जाते हो, जुड़ जाते हो। ये त्राटक की क्षमता है, इसमें संकल्प शक्ति आ जाती है। किसी के घर को देखने की क्षमता है। कोई व्यक्ति आपसे फ़ोन पे बात कर रहा है तो वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके आसपास क्या चीज़ें हैं, किस दिशा में मुंह है, उसका घर कैसा दिखता है, ये चीज़ें आपको पता लग जाएगी। वो अपने स्वप्न की भी बात करेगा तो आप उसके स्वप्न में भी प्रवेश कर जाएंगे और उसका स्वप्न आपको दिखने लग जाएगा। उस स्वप्न में वह कैसा दिख रहा था, उसने क्या क्या देखा, वो भी आप देख सकते हैं। ये त्राटक की क्षमता है, वर्तमान की क्षमता है। दूरदृष्टि इससे प्राप्त होती है, दूर की चीज़ें देखने में मदद मिलती है।
ऐसा नहीं कि पास की नहीं दिखती, सब दिखता है, दूर का भी दिखता है, पास का भी दिखता है, लेकिन ज़्यादा अच्छे से समझाने का यही तरीका है कि दूर की वस्तुएं भी व्यक्ति को दिखती है। चर्चा करते हैं तब भी दिखता है, और किसी से आप बात करते हैं तो तब भी दिखता है, उसके आसपास की चीज़ें दिखती हैं। इस दृष्टि का हम ज़्यादातर उपयोग, हर समय उपयोग जब हम उपचार करते तो उस समय बहुत इसका ज़्यादा उपयोग करते थे हम। तब व्यक्ति भी हैरान होते थे कि आखिर हमारे आसपास की चीज़ें आपको कैसा दिख रही हैं, कैसे पता लग रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे पता लग रहा है। तो यह त्राटक की क्षमता है। हालांकि इसका उपयोग अभी भी हम करते हैं, वर्तमान में भी करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। कभी ज़रूरत पड़ती है तो करते हैं, किसी का कॉल आता है तो करते हैं, किसी को कोई समस्या होती है तो वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग करते हैं। वर्तमान में भी इसका तो उपयोग हम करते ही हैं। दूरदृष्टि का, इस दृष्टि से पास्ट की चीज़ें पता नहीं लगाई जा सकती, ना ही आने वाली घटनाओं का पता लगाया जा, इससे केवल वर्तमान का ही पता लगाया जा सकता है। वर्तमान की चीज़ों को ही देखा जा सकता है, वर्तमान की घटनाओं को ही देखा जा सकता है। इससे भूतकाल और भविष्य काल का, इससे कोई संबंध नहीं है त्राटक का, भूतकाल और भविष्य काल से, वर्तमान से इसका संबंध है। दूरदृष्टि प्राप्त होती है, स्वप्न दृष्टि भी इससे प्राप्त होती है। स्वप्न में आप स्वप्नों को अपने हिसाब से चला सकते हैं। आप स्वप्न में भी जागृत रहेंगे और आपको पता लगेगा कि यह स्वप्न आ रहा है। मान लो आपके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति पड़ गया जिससे आपको डर लग रहा है, तो वो डर आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता रहता है कि स्वप्न आ रहा है। हालांकि कई व्यक्तियों को ऐसा जीवन में बिना त्राटक के भी अनुभव हो जाता है कि उनको स्वप्न में स्वप्न का पता होता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, इसलिए वो किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं, जिसको शायद लूसिड ड्रीम के नाम से जाना जाता है। और त्राटक करने के बाद तो ये हर पल हर समय व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि ये सब स्वप्न है, जहाँ पर आपको स्वप्न में डर सब खत्म हो जाता है। कोई आपको मारने के लिए भी दौड़ता है तो उससे भी आप नहीं डरते, खड़े रह जाते कि मार दो, वैसे भी मैं तुमसे नहीं मरने वाला, मैं वापस जीवित हो जाऊंगा, ये स्वप्न आ रहा है, उठते ही जीवित हो जाऊंगा। तो आपके स्वप्न में जो भी भय आने वाले स्वप्न होते हैं उनसे भी आप डरना बंद हो जाते हैं। संकल्प मात्र से किसी भी भूत प्रेत को आप डरा सकते हो। आपके पास भले कोई सिद्धि शक्ति ना हो, लेकिन आप संकल्प से ही एक दृढ़ विश्वास के साथ अगर आपने बोल दिया कि परेशान मत करो वरना जलाकर भस्म कर देंगे हम, भले आपको जलाकर भस्म करना ही नहीं आता हो फिर भी, लेकिन वो डर जाएगा। यह संकल्प शक्ति जागृत करता है। अगर व्यक्ति इसी के साथ अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो इससे वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है। ज़्यादा लेवल की तो नहीं, लेकिन नॉर्मल लेवल की वाक सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि आपने ऊर्जाओं को एकाग्र कर लिया है, मन को एकाग्र कर लिया है, चेतना को एकाग्र कर लिया है, और सब शक्तियाँ मन की ही हैं जो अवचेतन से कनेक्ट हो जाती हैं। और अवचेतन तो वही है कि जो बोल दिया वो हो भी जाता है। जो आप ज़्यादा गहराई से चीज़ें सोचेंगे तो वो भी आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएगी। तो ये त्राटक की क्षमता है। अवचेतन की क्षमता इससे जागृत होती है, अवचेतन जागृत होने लग जाता है त्राटक करने से। दूर संपादन की क्रिया आती है। अब इसको दूर संपादन, ये तो हमारी भाषा है, इसको अंग्रेजी भाषा में समझाने के लिए बोले तो टेलेकाइनेसिस आप कर सकते हैं। आंखों से आप किसी भी चीज़ को हिला सकते हैं, उसमें भी हालांकि प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन आप आंखों से किसी भी चीज़ को हिला सकते हैं, किसी चीज़ को गिरा सकते हैं। किसी चीज़ को हवा में तो आप नहीं उठा सकते। इसके टेलेकाइनेसिस से फिर अलग से ही प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। होती त्राटक की है लेकिन अलग से करनी पड़ती हैं। तो फिर आंखों से आप चीज़ों को उठा भी सकते हैं, लेकिन आप चीज़ों को हिला सकते हैं, इतना ज़रूर हम कर सकते हैं। हमने हिलाई भी है इसलिए हम करें। यहाँ पर सब चीज़ें हम अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं। संकल्प से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। आज्ञा चक्र जागृत होता है। वर्तमान की चीज़ें आप देखना प्रारंभ करते हैं। आंखें बंद करके देखते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखता है, अच्छे से करते रहते हैं तो आपको, अगर आप आंखें खुली हुई है, आपके सामने दीवार भी है ना, तो आपको दीवार दिखना बंद हो जाएगी। आप जहाँ की सोच रहे हो वहाँ की चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। ये त्राटक का एक फ़ायदा है, क्योंकि जब व्यक्ति दूरदृष्टि या दिव्य दृष्टि जागृत करते हैं तो कई व्यक्तियों को खुली आंखों से कुछ दिखता नहीं है, आंखें बंद करनी पड़ती हैं। लेकिन जो त्राटक व्यक्ति करते हैं वह खुली आंखों से ही चीज़ों को देख लेते हैं। बस फ़र्क इतना है कि उनके सामने कोई भी वस्तु है, अगर वो खुली आंखों से दूर की चीज़ें देखने चाह रहे हैं तो सामने की चीज़ें उनको दिखना बंद हो जाएगी। इस प्रकार से होता है। आपने कभी अनुभव किया होगा कि आप एक जगह पर बैठे हुए हैं और सामने आपके कोई चीज़ है, लेकिन आप और जगह की सोच रहे हैं तो वो चीज़ आपको दिखना बंद हो जाती है। वैसी ही क्षमता त्राटक में आती है। कल्पना शक्ति तो इससे जागृत होती है। कल्पना शक्ति का मतलब है किसी ने
देखो नॉर्मल कल्पना शक्ति ये है कि इसने अपने घर की चर्चा की तो उसके घर का लोकेशन आपको उल्टा पुल्टा दिखेगा, सही नहीं दिखेगा। लेकिन त्राटक के बाद आप चीज़ें देखते हैं तो आपको सटीक चीज़ें दिखेगी, किस दिशा में रखी हैं, कहाँ पर रखी हुई, ये चीज़ें आपको वैसी की वैसी ही दिखेगी। यहाँ तक कि चीज़ों का कलर भी आपको दिखेगा। ये त्राटक की क्षमता है। आज्ञा चक्र जागृत होता है। ये थर्ड आई हम नहीं बोल सकते इसको, तीसरी आँख ये हम नहीं बोलते हैं। तीसरी आँख अलग चीज़ है, आज्ञा चक्र अलग चीज़ है। लोगों ने दोनों एक बना रखा है तो उसकी बात अभी हम छोड़ देते हैं, कभी बाद में बात करेंगे तीसरी आँख की। तो त्राटक करने से आत्मबल जागृत होता है। मन जब एकाग्र होता है तो आत्मबल ऑटोमेटिक जागृत होता है। आत्मशक्ति व्यक्ति की जागृत होती है, आत्मविश्वास व्यक्ति का जागृत होता है। मन मजबूत होता है, खुद पर अधिकार प्राप्त होता है। जिससे आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं उसके आसपास की चीज़ें आपको दिखने लग जाती हैं। यह त्राटक की क्षमता है। और सब चीज़ें ये मन की ही चीज़ें हैं, अवचेतन की ही चीज़ें हैं। विचार जैसे ही शांत होंगे आप हर चीज़ की फ्रिक्वेंसी को पकड़ने लग जाएंगे। एकाग्रता जैसे ही होगी आप स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को देखने में सक्षम हो जाते हैं। दिखती बिना साधना के भी हैं लोगों को, लेकिन उनका मन एकाग्र नहीं होता है, उनकी दृष्टि एकाग्र नहीं होती, इस वजह से वो नहीं देख पाते हैं। और कई व्यक्ति तो बड़ी बड़ी साधना कर लेते हैं, सिद्धियाँ उनके पास आ जाती हैं, तब भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो अपनी दृष्टि को एकाग्र कर ही नहीं पाते हैं, मन को एकाग्र कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए वो देख नहीं पाते हैं। इसलिए ये योग का एक तरीका है, त्राटक योग का हिस्सा है जो आँखों के लिए उपयोग किया जाता है। यह त्राटक सूक्ष्म दृष्टि तो जागृत नहीं करता है, लेकिन इससे आप वर्तमान दृष्टि जागृत कर लेते हैं। दिव्य दृष्टि के अंतर्गत तो 2-3 चीज़ें आती हैं, इसलिए हम दिव्य दृष्टि इसको नाम नहीं दे सकते। वर्तमान दृष्टि, दूरदृष्टि इसको हम नाम दे सकते हैं। सूक्ष्म दृष्टि की बात की जाए तो सूक्ष्म दृष्टि भी त्राटक के अंतर्गत ही आती है। सूक्ष्म दृष्टि का मतलब है कि आप सूक्ष्म चीज़ों को देख सकते हैं, जो चीज़ें आँखों से आपको नहीं दिख रही हैं उन्हीं चीज़ों को आप आँखों से देख सकते हैं। सामान्य भाषा में समझे तो जिन चीज़ों को दूसरे व्यक्ति नहीं देख सकते, सूक्ष्म शरीरों को नहीं देख सकते, जिनको भूत प्रेत आत्मा कहा जाता है, उनको व्यक्ति नहीं देख सकता, तो उन चीज़ों को व्यक्ति देख सकता है सूक्ष्म दृष्टि जागृत करने के बाद। सूक्ष्म दृष्टि जागृत होने के बाद व्यक्ति दूसरे की सिद्धियों को भी देख सकता है कि फला व्यक्ति के पास कौन सी सिद्धियां हैं, उनको भी व्यक्ति खुली आंखों से देख सकता है। यहाँ तक कि अगर किसी का फोटो भी देखेगा तो उसके व्यक्ति की सिद्धियां भी उस फोटो के माध्यम से सूक्ष्म दृष्टि से दिख जाती हैं। किसी का वीडियो आप देख रहे हैं तो उसकी सिद्धियां भी आप देख सकते हैं सूक्ष्म दृष्टि से। सूक्ष्म दृष्टि को हर कोई जागृत नहीं करता है। सूक्ष्म दृष्टि में कुछ चीज़ें नुकसान की संभावना रहती है, इसलिए सूक्ष्म दृष्टि को हर कोई जागृत नहीं करता है। सूक्ष्म दृष्टि जागृत होने से पहले कई सारे अनुभव होते हैं, इस वजह से सामान्य व्यक्ति डर जाते हैं और इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो सूक्ष्म दृष्टि की भी हम बात करेंगे, दूरदृष्टि की भी हम बात करेंगे, दिव्य दृष्टि की भी हम बात करेंगे, क्योंकि बात त्राटक की चल रही है और ये सभी चीज़ें त्राटक से ही संबंध रखती हैं। तो अब हम बात करते हैं त्राटक की। यह बिंदु त्राटक है और शक्ति चक्र त्राटक है। बिंदु त्राटक से आपका मन एकाग्र होगा, विचार शांत होंगे, मानसिक शांति प्राप्त होगी, मन एकाग्र होगा, याददाश्त बढ़ेगी, साथ ही आप दूर की चीज़ें देखने में भी सक्षम होते हैं और वाक सिद्धि भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। अवचेतन की क्षमताएं व्यक्ति की जागृत हो जाती हैं, आत्मबल जागृत होता है। ये अभी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, सूक्ष्म दृष्टि को छोड़कर जो भी शुरुआत करते हैं उनको बिंदु त्राटक करना चाहिए। 5 मिनट या 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए बिंदु त्राटक। जब बिंदु त्राटक हो जाए तो फिर व्यक्तियों को शक्ति त्राटक करना चाहिए, जो आपको पहले खाने में आपको दे रखा है। ये शक्ति त्राटक हैं या सम्मोहन त्राटक इसको कह सकते हैं। पहले बिंदु त्राटक पे करना है। जब आपके विचार शांत होने लग जाए तो फिर ऐसा आप कंप्यूटर से निकलवा सकते हैं। जो पहला वाला चित्र है गोल घेरा, इसको आप कंप्यूटर से निकलाकर इस पर भी 10 मिनट 15 मिनट आप त्राटक करें। इस चीज़ से दूर की चीज़ें देखने में, स्पष्ट देखने में थोड़ी मदद मिलती है। बिंदु त्राटक से भी दिखती हैं लेकिन स्पष्ट नहीं दिख पाती हैं, इसलिए आंख बंद करके भी देखते हैं तो थोड़ा गौर से देखना पड़ता है, और ज़्यादा गौर से देखते हैं तो फिर सिर दर्द करने लग जाता है।
इसलिए बिंदु त्राटक के बाद शक्ति त्राटक करना चाहिए। इससे चीज़ें थोड़ी साफ दिखने लग जाती हैं, स्पष्ट दिखने लग जाती हैं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आता है श्री यंत्र त्राटक। श्री यंत्र त्राटक अधिकतर दूसरे डायमेंशनों को देखने में काम लिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा आध्यात्म आ गया। ये भौतिक जगत तो अलग हो गया, सामान्य पृथ्वी तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन पृथ्वी के बाहर की चीज़ें थोड़ी अलग चीज़ें हैं। तो फिर वहाँ पर काम लिया जाता है ज्यामितियों का, जिनमें सबसे बड़ी ज्यामिति मानी जाती है श्री यंत्र। ये सिद्धियों में भी काम ली जाती हैं श्री यंत्र की सिद्धियाँ। श्री यंत्र पर त्राटक कैसे किया जाता है? आपको दीवार पर श्री यंत्र बनाना है। ये जो चारों ओर फूल पत्तियां होती हैं वो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल त्रिकोण बनाने होते हैं। इनमें जितने भी 9 त्रिकोण होते हैं, इन त्रिकोण को दीवार पर बनाकर बीच में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को देखना पड़ता है। ये ज्यामिति अपने दिमाग में स्पष्ट करनी होती है। ये ज्यामिति हमें इतनी याद हो जाए कि हम कल्पना से ही श्री यंत्र बना लें, इतनी स्पष्ट हो जानी चाहिए, तो हम दूसरे डायमेंशनों को भी देखने में सक्षम हो जाते हैं त्राटक के माध्यम से ही। और बिंदु त्राटक करते हैं, शक्ति त्राटक करते हैं, तो इससे इस पृथ्वी की चीज़ें देखने में सक्षम हो जाते हैं। किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसके आसपास की चीज़ें देखने में सक्षम हो जाते हैं। ये आध्यात्म की चीज़ें आ गई हैं, अब सिद्धियों की चीज़ें आ गई हैं। जो भी ये व्यक्ति बताते हैं आपका घर ऐसा है, आपके घर में ये चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये सब त्राटक की क्षमताएं। हालांकि कुछ व्यक्ति सिद्धियों से पूछकर भी बताते हैं, लेकिन हम बिना सिद्धियों की बात कर रहे हैं, तो त्राटक के माध्यम से ऐसा देखा जाता है। पहले जब व्यक्ति हमारे पास आते थे तो हम व्यक्तियों के घरों को त्राटक के माध्यम से ही देखते थे, सिद्धियों के माध्यम से हम नहीं देखते थे। त्राटक के माध्यम से ये चीज़ें देखी जाती हैं। वर्तमान की चीज़ें, सिद्धियों से आप चीज़ें देखते हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें गलत हो जाए, क्योंकि आप सुनते हैं या फिर वो कुछ चित्र बनाकर आपको देते हैं, चित्र दिखाती है। लेकिन त्राटक के माध्यम से आप आंखें बंद करके देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप उसी जगह पर खड़े हुए हो, जैसे चंद्र साधना में होता है, उसी जगह पर आप खड़े हो जाते हो। एक प्रकार से कहा जाए तो त्राटक साधना से आपका सूक्ष्म शरीर जागृत होता है। आपने जैसे ही सोचा आपका सूक्ष्म शरीर उस जगह पर चला जाएगा जहां आपने सोचा, और वहाँ की चीज़ें आपको यहाँ दिखने लग जाएगी। इसको सामान्य भाषा में समझे तो ऐसा है कि आपका मॉनिटर तो आप हैं यहाँ पर, लेकिन आपने सीसीटीवी किसी और जगह पर लगा दिया, तो अब वहाँ की चीज़ें आपको दिखने लग गई हैं। जो दूर सीसीटीवी लगाया है वो आपका सूक्ष्म शरीर है। त्राटक से सूक्ष्म शरीर जागृत होता है, क्योंकि ये आज्ञा चक्र की चीज़ें हैं और सूक्ष्म शरीर आज्ञा चक्र से कंट्रोल होता है। नाम ही आज्ञा है। आपने जैसे ही सोचा आपके सूक्ष्म शरीर को आज्ञा मिल गई कि आपको वहाँ पर जाना है, वहाँ का पता लगाना है। आज्ञा चक्र इसी का नाम लिखा गया है। आपने जैसे ही सोचा, आज्ञा देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वहाँ पर ये ऐसा तो सिद्धियों से बोलना पड़ता है कि वहाँ पर जाओ, पता लगा के आओ। सूक्ष्म शरीर तो आपके मन से चलता है। जब आपका मन एकाग्र है तो आपने जैसे ही सोचा, सूक्ष्म शरीर को ये लगता है शायद ये हमें आज्ञा दे रहा है कि हमें वहाँ पर जाना है। यह सूक्ष्म शरीर की विद्या है त्राटक। तो इस त्राटक के माध्यम से वर्तमान की चीज़ें देख सकता है व्यक्ति। भूतकाल की और भविष्य काल की बातें नहीं जान सकता, केवल वर्तमान की चीज़ें। भूतकाल की चीज़ें थोड़ी अलग आ जाती हैं भूतकाल की, वो भी हम बताएंगे बाद में। अभी हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी साधना सिद्धि आध्यात्म में जाने से पहले व्यक्ति को वर्तमान में आना पड़ता है। जब तक व्यक्ति वर्तमान में नहीं आएगा उसकी कोई भी साधना सफल होगी ही नहीं, क्योंकि साधनाएं वर्तमान की चीज़ें हैं। आप साधना कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मंत्र तो आप यहाँ बैठे बैठे कर रहे हैं और कल्पना में आप किसी और जगह पर घूम रहे हैं, तो यानी कि आप वर्तमान में नहीं हैं। वर्तमान का मतलब है आप अभी हो, क्या कर रहे हो उसका आपको पता होना चाहिए। और जब ये पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ें स्पष्ट रहती हैं, तो सिद्धियाँ ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं, साधनाएं सफल हो जाती हैं। ये है मन की एकाग्रता की क्षमता, त्राटक की क्षमता। व्यक्ति कई सारी साधनाएं करते रहते हैं, कोई सफलता ही नहीं मिलती। अरे जब मन एकाग्र ही नहीं है तो कहाँ से सफलता मिलेगी। और गुप्त बात की बात करें ना, तो ये सब चीज़ें अवचेतन का खेल हैं। हमारा अवचेतन हम कितना यूज करते हैं।
हम तो चेतन का उपयोग करते हैं, 10% चेतन का उपयोग करें, 10 भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अवचेतन को तो हम यूज ही नहीं कर पाते हैं। और ये जितनी भी साधना, सिद्धियाँ, शक्तियाँ, ये सब अवचेतन की ही चीज़ें हैं। अवचेतन ही प्रत्येक व्यक्ति का भगवान है। और यह चीज़ें अवचेतन की जागृत करने का जो साइंटिफिक तरीका है, भौतिक जगत का तरीका है, नॉर्मल तरीका है, सामान्य तरीका है, वह है त्राटक। त्राटक के बाद चीज़ें सिद्धियों की बात चलती हैं। वर्तमान की चीज़ें त्राटक से जानी जाती हैं। तो बिंदु त्राटक 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है तो तरीका हम बता देते हैं। वैसे तो हम पोस्ट में डाल रखा था, लेकिन पोस्ट वहाँ से हमने थोड़ा चैनल से डिसकनेक्ट कर दिए तो वो दिखती नहीं है। तो जब भी आपको त्राटक करना है, आप स्वच्छ साफ वस्त्र पहने और अपने मन को सुकून देने के लिए कोई अगरबत्ती भी आप जला सकते हैं। दीपक की यहाँ कोई बात नहीं है, अगरबत्ती आप जला सकते हैं या खुशबू वाला परफ्यूम आप छिड़क सकते हैं। आप दीवार पर त्राटक करना चाहे तो दीवार पर एक छोटा सा काला बिंदु बना दे अपनी दूरी से 2-3 फीट दूर दीवार पर, और उस बिंदु को आपको देखना है। शुरुआत में 1 मिनट देखिए, 2 मिनट देखिए, बीच बीच में आंसू आता है तो आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए। जब लगे कि हाँ अब आंखों में जलन नहीं हो रही है तो फिर से आंखें खोलकर उसको देखने लग जाए। फिर जलन हो जाए तो फिर आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करते हुए भी त्राटक करते रहिए, भले आ गया चक्कर पर। फिर आप वापस आंखें खोल लिए और फिर आपको त्राटक को कर लेना है, बिंदु पर त्राटक करना है। इस तरह से धीरे धीरे ये त्राटक आप 10 मिनट तक बढ़ाने लग जाएंगे। जब आप 10 मिनट तक इस त्राटक करने लग जाएंगे तो फिर आपको त्राटक को चेंज कर देना है। शक्ति त्राटक आपको करना है। शक्ति त्राटक जो आपको पहला यहाँ पर दे रखा है गोल घेरा, ऐसा तो देखो बना नहीं सकते, तो इसको तो कंप्यूटर से निकलवा कर आप इस पर त्राटक कर सकते हैं। ये सम्मोहन विद्या में काम आता है। पहली प्रैक्टिस आपकी हो ही गई है 10 मिनट की। उसके बाद ये दूसरी प्रैक्टिस है, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा 5 मिनट बढ़ा दीजिए तो 15 मिनट हो जाएगा। 15 मिनट हो जाए तो फिर आपको ले लेना है श्री यंत्र। श्री यंत्र भी वही, आप वैसे तो श्री यंत्र को ज्यामिति याद रह जाती है तो दीवार पे आप बना सकते हैं, या कागज़ में, सफ़ेद कागज़ में, बिना लाइनों वाले कागज़ में बनाकर काले कलर से या लाल कलर से तो आप दीवार पे चिपका सकते हैं बनाकर। उस पर आप त्राटक कीजिए। 20 मिनट त्राटक हो गया तो यहीं से चीज़ें आपको दिखने लग जाएगी। वैसे तो बिंदु त्राटक से ही चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं व्यक्तियों को। जब आपका 20 मिनट तक का त्राटक ठहरने लग जाए तो आपका ये शक्ति त्राटक कंप्लीट हो जाएगा, और जो आप श्री यंत्र पर त्राटक कर रहे हैं वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। 20 मिनट ही काफ़ी हैं। हमें ज़्यादा बड़ी कोई बाबा नहीं बननी है, बड़ाई कोई सिद्धियाँ अर्जित नहीं करनी है, तो इतना ही त्राटक हमारे लिए काफ़ी है नॉर्मल चीज़ों के लिए। कि किसी से बात कर रहे हैं, वो झूठ भी बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, आसपास क्या चीज़ें हैं, तो इतना ही सामान्य व्यक्ति के लिए इतना ही काफ़ी है। और सिद्धियों के हिसाब से करना चाहे सिद्धियों में उपयोग कर सकते हैं इसी चीज़ को, कि भाई तो यहाँ खड़ा है क्यों झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा भी व्यक्ति कर सकता है। और अब आपको प्रसिद्ध नहीं होना है तो आप बोल सकते हैं कि दोस्त बोलता है कि कैसे पता चला, अरे मैंने तो ऐसे बोला था, निकल जाते हैं कभी कभी सही। तो इस प्रकार से आप उस चीज़ को टाल भी सकते हैं। अब आता है सूक्ष्म दृष्टि। सूक्ष्म दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है जिसमें आप कल्पना में ही नहीं, खुली आंखों से भी चीज़ों को देख सकते हैं, किसी की सिद्धियों को देख सकते हैं। घर के आसपास कोई चीज़ें घूम रही हैं तो उनको देख सकते हैं। हालांकि इस त्राटक की तो हम किसी को इजाज़त नहीं देते हैं, सलाह भी नहीं देते हैं। यह त्राटक अधिकतर उन्हीं व्यक्तियों को करना होता है जो अधिकतर आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं और जिनके पास ऑलरेडी एक सिद्धि आ गई हो। जब इंट्यूशन की पावर आ गई हो, कोई भी एक शक्ति उसके पास आ गई हो, तब इस दृष्टि की व्यक्ति को सलाह दी जाती है, जिसको कहा जाता है सूक्ष्म दृष्टि। सूक्ष्म दृष्टि जागृत कैसे होते हैं वैसे तो बताना नहीं चाहिए। जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी कोई साधना नहीं की है तो उनके लिए तो मैं मना करता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जिनके पास सिद्धियाँ हैं तो वो इस चीज़ को कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है दर्पण त्राटक। दर्पण त्राटक
अगर आपके पास सिद्धियां हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सुरक्षा लगाते हैं। दर्पण त्राटक में भी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो आप दर्पण त्राटक करते हैं तो आपका अक्ष ही गायब होने लग जाएगा, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, कभी चेहरा चेंज होगा। ये चीज़ हमने भी की है, लेकिन अंतिम लेवल तक हम नहीं इस पर गए हैं, अंतिम लेवल पर हम गए नहीं हैं। ये चीज़ हम पहले ही बता दें, इसलिए हम इस त्राटक को करने की किसी को सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने ज़्यादा की नहीं है तो वो दूसरों को करवाना भी नहीं चाहिए। कई बार इसी त्राटक के दौरान कुछ चीज़ें दूसरे डायमेंशन से इधर के डायमेंशन में आ जाती हैं, तो ऐसे में व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो सकता है, क्योंकि उसे फिर चीज़ें दिखने लग जाती हैं खुली आंखों से 24 घंटे, कभी कभी नहीं 24 घंटे। तो व्यक्ति परेशान हो जाता है इन चीज़ों से। जब उसका ही अक्ष पूरी तरह से गायब हो जाता है, उसके बाद फिर उसे परछाइयाँ दिखाई देने लग जाती हैं। ये परछाइयाँ हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करके देखते हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें पता हैं। हमारी जो दृष्टि है उस पर एक परत लगी हुई है, वह परत दर्पण त्राटक करने की वजह से धीरे धीरे कमज़ोर होती हुई गलकर समाप्त हो जाती हैं और हमें दूसरी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, फोर्थ आयाम की चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, सूक्ष्म शरीर दिखने लग जाते हैं, भूत प्रेत दिखने लग जाते हैं, और जो परछाइयाँ हैं वह दिखने लग जाती हैं। यहाँ तक कि दूसरे व्यक्तियों की सिद्धियाँ भी हमें दिखने लग जाती हैं। किसी के पीछे भूत प्रेत लगा हुआ है तो वे भी व्यक्ति को खुली आंखों से दिखने लग जाता है। इसको बोला जाता है सूक्ष्म दृष्टि। और यह दृष्टि हालांकि बहुत कम व्यक्ति उपयोग में लेते हैं। यह वह दृष्टि है जिससे लोगों के ऊर्जा चक्रों को भी देखा जा सकता है, आभा मंडल को देखा जा सकता है। आभा मंडल में कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं इसको देखा जा सकता है, कौन सा ऊर्जा चक्र कैसी स्थिति में इसको देखा जा सकता है। और सूक्ष्म चीज़ें तो व्यक्ति को दिखती ही है। ऐसी क्षमताएं गुरुओं में होती हैं, योगियों में होती हैं। जिनको डर नहीं लगता है वो ऐसी सिद्धियां करते हैं। ये आँखों की सिद्धियां हैं। त्राटक, दर्पण त्राटक कोई सा भी हो, दर्पण हो, बिंदु हो, या सूर्य त्राटक हो, अग्नि त्राटक हो, या फिर श्री यंत्र त्राटक हो, तो दर्पण त्राटक अंतिम त्राटक हैं। इस त्राटक को जो जिनके पास सिद्धियां हैं उनको करने की सलाह दी जाती हैं। जो आध्यात्म में ज़्यादा ही प्रवेश करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, उनको सलाह दी जाती हैं। हमें भी सलाह मिली थी कि इसको करना चाहिए दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम थोड़े दिन किया, कुछ चीज़ें दिखने लगी तो हमने बंद कर दिया। हम ठहरे डरपोक आदमी, क्योंकि खुली आंखों से चीज़ें दिखती हैं। ऐसे नहीं कि बंद आंखों से दिखती हैं, खुली आंखों से चीज़ें दिखती हैं। ये आंखों की चीज़ें हैं। वैज्ञानिक अगर इन्हीं आंखों को, जिस व्यक्ति की सूक्ष्म दृष्टि जागृत है, अगर उस व्यक्ति की आंखों को दूसरे व्यक्ति को लगाया जाए ना, तो उस व्यक्ति को भी सूक्ष्म चीज़ें दिखने लग जाती हैं। क्योंकि ये कोई सिद्धियां नहीं है, ये आंखों की दृष्टियां हैं। वही आंख किसी दूसरे व्यक्ति को लगाएंगे तो उसको भी दिखेगा, भले उसने कभी जीवन में कोई त्राटक नहीं किया, लेकिन उसको भी वही उन्हीं आंखों से वो भूत प्रेत दिखेंगे। क्योंकि जिसकी वो आंखें हैं उसने त्राटक किया है, अपनी सूक्ष्म दृष्टि को जागृत किया है। दृष्टि आंखों में है, कोई मस्तिष्क में नहीं है। हमारी आंखों में ही अलग अलग परतें हैं, वो परतें हटने लग जाती हैं। प्लाज्मा एक पदार्थ की छोटी अवस्था है, वो हट जाती हैं और हमें प्लाज्मा की चीज़ें दिखने लग जाती हैं। जो कैमरे में नहीं दिखती वो चीज़ें हमें दिखने लग जाती हैं। तो ये है सूक्ष्म दृष्टि। उसी सूक्ष्म दृष्टि जागृत साधक की एक आंख किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दो तो उसको भी उस एक आंख से भूत प्रेत दिखने लग जाएंगे। ये है सूक्ष्म दृष्टि। और यह सूक्ष्म दृष्टि व्यक्ति जागृत करते हैं दर्पण त्राटक के माध्यम से। कुछ व्यक्ति दर्पण सिद्धियां भी करते हैं, खैर वो सिद्धियों के अंतर्गत आती हैं, वो त्राटक में नहीं आती, जहाँ पर दर्पण में ही किसी चीज़ को सिद्ध कर लेते हैं और उनसे कुछ पूछते रहते हैं व्यक्तियों के बारे में। वो तो एक प्रकार से सिद्धि है, लेकिन ये क्षमता है, वो सिद्धि है। सिद्धि में आपको पूछना पड़ता है और क्षमता में आपको पूछना नहीं पड़ता है, सोचना पड़ता है। इतना सा अंतर है। और यह सूक्ष्म दृष्टि दूसरी दुनिया की चीज़ों को दिखाने में सक्षम है। यह सूक्ष्म दृष्टि हम कभी कभी सूक्ष्म जगत में प्रवेश करके इसका उपयोग करते हैं। हम डायरेक्ट खुली आंखों से इसका उपयोग कभी नहीं करते हैं।
खुली आंखों से ही चीज़ें दिखती हैं, खुली या फिर आंखों के चक्रों को खोल कर भी, जब चाहे खोल कर जब चाहे बंद कर कर भी आप खुली आंखों से दूसरी दुनिया की चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन वो सिद्धियों के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये था त्राटक का अनुभव, सामान्य त्राटक के लाभ और आध्यात्म में त्राटक के लाभ। ये यहाँ पर हमने 2 त्राटक बताए हैं। एक तो सामान्य त्राटक जिसमें बिंदु त्राटक आता है, शक्ति त्राटक आता है, और अदर डायमेंशन को देखना है तो फिर श्री यंत्र त्राटक आता है, जिसको दिमाग में ही एक प्रकार से याद बना लिया जाता है, दिमाग में ही उसको याद रखना पड़ता है, तो अदर डायमेंशन में वो काम आता है। और इस भौतिक जगत के लिए तो बिंदु त्राटक, शक्ति त्राटक और एक और त्राटक है जिसको दीपक त्राटक या मोमबत्ती त्राटक कहा जाता है। दीपक त्राटक और मोमबत्ती त्राटक हम बहुत कम करते हैं। दीपक त्राटक और मोमबत्ती त्राटक से किसी के पास्ट को निकाला जा सकता है, क्योंकि वो दीपक त्राटक और मोमबत्ती त्राटक को सीधा थर्ड आई पर असर करता है, और यह त्राटक सामान्य त्राटक आज्ञा चक्र पर असर करता है। और जो सूक्ष्म दृष्टि वाले त्राटक हैं वो भी पास्ट की चीज़ों को दिखा सकता है। सूक्ष्म दृष्टि वाली चीज़ें पास्ट और प्रेजेंट दोनों को दिखा सकती हैं, और थोड़ा पूर्वाभास भी व्यक्ति को हो जाता है सूक्ष्म दृष्टि से आने वाली घटनाओं को। ये सामान्य क्षमताएं हैं, ये कोई सिद्धियां नहीं है, ये क्षमताएं हैं जिनको व्यक्ति जागृत कर सकता है। इनको मनोविज्ञान के अंतर्गत भी लिया जाता है, विज्ञान के अंतर्गत भी लिया जाता है, आध्यात्म के अंतर्गत भी लिया जाता है। तीनों ही जगह पर इनका उपयोग किया जाता है। कोई सम्मोहन विद्या सीखने का प्रयास करता है तो वहाँ पर भी इनका उपयोग किया जाता है। तो हर जगह त्राटक का उपयोग किया जाता है। योग में भी इनका त्राटक किया जाता है, साधनाओं में भी त्राटक का उपयोग किया जाता है। बाकी जो सूक्ष्म दृष्टि जागृत करने के लिए दर्पण त्राटक का उपयोग किया जाता है, उसकी सलाह हम बहुत कम देते हैं। यह दर्पण त्राटक एक ऐसा त्राटक है जिसमें सिद्ध होने के बाद भी कई व्यक्तियों का अनुभव है, जो हमें कॉल करते हैं तो वो बताते हैं कि उनको दर्पण में ही एक गेट दिखाई देने लग जाता है, और हमने हमेशा ही सलाह दी है कि उस गेट में प्रवेश ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ऐसे व्यक्तियों के अनुभव में राहें कई चीज़ें उस दर्पण से निकलती हुई उनके पास आई हैं, जो कुछ गलत जानकारी देती हैं, कोई सही जानकारी देती हैं, कुछ परेशान करती हैं, कुछ बिजनेस में लॉस करती हैं, कईयों की नौकरियां भी छुड़वा देती हैं, अच्छी चीज़ें आ जाती हैं तो जीवन को अच्छा भी बना देती हैं। जो दर्पण त्राटक हैं, दर्पण त्राटक की हम बहुत कम सलाह देते हैं और किसी को देते ही नहीं हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने अंतिम लेवल तक नहीं की हैं उसको हम बताते भी नहीं हैं। जिस चीज़ का अनुभव नहीं है उसको बताना भी नहीं चाहिए। ये हमारे हिसाब से हम सही मानते हैं। ऐसा नहीं कि हमने तो दर्पण त्राटक किया ही नहीं और हम बोले भाई सूक्ष्म दृष्टि जागृत कर लो, दर्पण त्राटक से विधि में बता दूंगा। ये चीज़ मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि किसी के साथ नुकसान हो गया तो उसको जिम्मेदार कौन है। और दूसरे वैसे भी ये दूसरे डायमेंशन की चीज़ें हैं। दर्पण त्राटक ये अलग डायमेंशन खुल जाता है दर्पण त्राटक के माध्यम से। जिनके पास सिद्धियाँ होती हैं वो तो समझ जाते हैं, तो जो गलत चीज़ें आती हैं उनको वापस उसी डायमेंशन में भेज देते हैं। लेकिन जो नॉर्मल इंसान होते हैं जिनके पास कोई सिद्धियाँ नहीं है, क्या आया है क्या गया है कुछ पता ही नहीं लगता है, और व्यक्ति सीधा आज्ञा चक्र के माध्यम से बुलाता है ना, नाम ही आज्ञा है, आज्ञा चक्र कोई छोटा मोटा चक्र नहीं है। तो दर्पण त्राटक की हम सलाह नहीं देते हैं। यहाँ पर दर्पण त्राटक की जो चीज़ें बताई गई हैं, सूक्ष्म दृष्टि जागृत करने के लिए जो चीज़ें बताई गई हैं, वह एक जानकारी के आधार पर दी गई है। इसको अपनाने का प्रयास ना करें। अगर आपके पास कोई सिद्धि है, छोटी मोटी सिद्धि भी है, जिससे आपको पता लग जाए कि अच्छी चीज़ आई है या बुरी चीज़ आई है, इतना पता लग जाता है आपको, तो आप दर्पण त्राटक कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर आपकी सूक्ष्म दृष्टि जागृत हो जाएगी। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। नमः शिवाय, नमः श्री कालिके।